जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट और ये आपका फिलहाल में अभी घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं। देखिए, अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं, इस प्रैक्टिस सेट की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 9। इसके पहले का 8 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और आप सब लोग कमेंट करके बता रहे हैं सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दें। देखिए, इसके पीडीएफ के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको टारगेट बैच में अगर आपको जानकारी चाहिए तो टारगेट बैच का जो वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप चेक कर लीजिए। आराम से टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको सुबह और शाम डेली एक सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कम से कम 3 से 4 किताब का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये आपका रहा सेट नंबर 9। तो हमारा जो क्वेश्चन जीके जीएस का है 36 नंबर से स्टार्ट होता है। तो 36 नंबर ये रहा आपका। देखिए, बोला 36 नंबर प्रश्न कि 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइएगा। भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है ये आपका 54 नंबर का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 23 मई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी किया गया है। इस सूची में किस भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कौन से इसमें भारतीय हैं जो आपके इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो 38 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए गौतम अडानी शामिल हैं, खुर्रम परवेज शामिल हैं, करुणानंदी शामिल है, लेकिन जो इसमें मोदी जी हैं इसमें आपके शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 9 से 20 मई 2022 के मध्य यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेट यहाँ पे लिखा गया है कि डेजर्टिफिकेशन की 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो बैठक हुआ था कोप 15, इसका जो कहाँ पे संपन्न हुआ था बैठक पूछ रहा है। तो देखिए, इसका बैठक की अगर हम बात कर लेते हैं तो आबिदजान में हुआ था। आबिदजान ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में कौन खिलाड़ी आईपीएल में सबसे अधिक बार शून्य पर आउट होने वाला ओवर सीरीज जो है खिलाड़ी बन गया है। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जो कि ये ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं। आगे प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता BNP परिबास टेनिस चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है। देखिए, महिला एकल का खिताब आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनास्तासिया, यानी अनास्तासिया पोटापोवा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा नाम अजीब है, आप इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर 2021 जो है चुना गया है। किड ऑफ द ईयर 2021 जो है चुना गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओरियन जीन। क्या हो जाएगा, ओरियन जीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा जो है बन गई है। पूर्णतः पेपरलेस विधानसभा बन गया है। तो यह आपका बन गया है नागालैंड। क्या रखेंगे आप सब लोग याद, नागालैंड याद रखना है आपको। आगे है कि वरुण 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आपका सभी पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इसमें देखिए आपका 1 और 2 पॉइंट सही हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि यह भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। दूसरा पॉइंट है कि इसके 20वें संस्करण का जो आयोजन है 30 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 के मध्य अरब सागर में आयोजित जो है किया गया है। तो आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर कि वर्तमान में कौन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिलहाल में पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे न्यायमूर्ति संजय करोल। न्यायमूर्ति संजय करोल। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ है। 1922 का अधिवेशन हुआ है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गया। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरिया बौद्ध स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? केसरिया बौद्ध स्तूप ये आपको देखने को मिलता है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का निर्माण जो है स्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। याद रखेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ये कब हुआ था? तो ये आपका 1929 में हुआ था। 1929 में। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। देखिए, बिहार का जो तराई क्षेत्र है दोस्तों, प्रदेश है, ये आपका भारत नेपाल सीमा के समानांतर पर स्थित है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, ये आपका सब बिहार का जिला दिया हुआ है, 4 जिला, और इसमें से पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का मक्का उत्पादन में अग्रणी यानी आगे जो आपका जिला है वो आपका कौन सा है जिला बताइएगा? तो ये आपका जिला हो जाएगा कटिहार जिला। क्या हो जाएगा? कटिहार। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि बिहार बजट 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है। राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3.47%। 3.47% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है कौन है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जोरोफ लिस्टर। लिस्टर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जो है लिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है? इनमें से कौन सा रोग है जो दोस्तों बैक्टीरिया से होता है? तो ये आपका हो जाएगा तपेदित। तपेदित यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सब पीलिया जो है, चेचक है, ये सब आपको वायरस से होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? तो यह आपका हो जाएगा नागर शैली। क्या हो जाएगा? नागर शैली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर जो है कौन से पहाड़ी पर स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा वेंकटाद्रि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है बताइएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी। मधुबनी कला क्या है? मधुबनी जो कला है वह आपका एक प्रकार से क्या है? तो देखिए, ये एक प्रकार से देखा जाए तो बिहार में प्रचलित लोक कला है। बिहार में प्रचलित लोक कला है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो देखिए, प्रथम बार आक्रमण पूछ रहा है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1532 में। वर्ष 1532। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय सिंह। क्या हो जाएगा? जय सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनकिलिस खां हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? जो आपका समवर्ती सूची है कौन से देश का देन है बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का।
आगे प्रश्न है 65 नंबर। यह आपका बोल रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है विशेष प्रावधान है। देखिए दोस्तों, दल बदल की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया है। सभी को पता होगा 1900 कब जोड़ा गया था बताइएगा। ये कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? तो ये 66 का जो सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना जो है आवश्यक होता है। महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर संसद के द्वारा होता है दोस्तों, लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगाना होता है तो उसको कुछ दिन पहले सूचना देना होता है, 14 दिन पहले उसको सूचना देना होता है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है बताइएगा। सभी को याद होगा, मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन माफ कीजिएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब यह बनता है तो धनात्मक हीलियम आयन बनता है। बी जो है आपका 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यौगिक। क्या हो जाएगा? यौगिक इसका उत्तर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है? तो यह आपको देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? बताइएगा। 72 का जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए 72 का जो सही आंसर है ये आपका रेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेह। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी कहते हैं। याद रखेंगे, कार्टोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? जो आपका हिमालयी पर्वत श्रृंखला है किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका वलित पर्वत का है। किसका है? वलित पर्वत, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह तो भीतर की ओर जो है घूमता है। भीतर की ओर घूमता है, याद रखेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो 76 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा अपकेंद्रक। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा 77 नंबर। 77 बोला कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। जो आपका जड़त्व है आघूर्ण का मात्रक है, बताइएगा। तो 77 का जो सही आंसर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किग्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? सभी को पता होगा कि जो पेसमेकर है यह आपका संबंध हो जाता है हृदय की गति को नापने के लिए। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। टीबिया फिबुला नामक हड्डी जो है इनमें से पाई जाती है कहाँ पर? देखिए टीबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों ये टांग में पाया जाता है। ऑप्शन अब आपका बी हो जाएगा। और जो आपका फीमर हड्डी होता है वो भी आपका टांग में ही होता है। वो सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर का, वो जांघ में होता है। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं, यानी हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं बताइएगा। सिंपल प्रश्न है, आप सभी लोग आंसर कर दिए होंगे 80 का। तो ये आपका हो जाएगा 16 से 18 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संवित किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ पे संचित किया जा सकता है। संचित
विटामिन जो है यकृत में कौन संचित किया जा सकता है, तो 81 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सा है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो आपका अधातु है ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। आइसोमर है, एथिल अल्कोहल का आइसोमर है। तो 83 का जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डाईमेथिल ईथर। डाईमेथिल ईथर आप सब लोग याद रखेंगे। 83 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? किसके धातु कर्म के लिए जो है किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सल्फाइड अयस्क का। क्या हो जाएगा? सल्फाइड अयस्क का। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन जो है सबसे अधिक मात्रा में आपका यहाँ पे उपयुक्त होता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? देखिए यह मार्बल कैंसर क्या है, तो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण जो है करता है। ये जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। विटामिन के जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। टार्टेरिक अम्ल डैश में नहीं पाया जाता है। जो आपका टार्टेरिक अम्ल है किसमें नहीं पाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पालक में। पालक में आपका यहाँ पे आयरन पाया जाता है। आप सब लोग याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है 89 नंबर कि स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है। यानी सीधा सा प्रश्न है कि स्तनधारियों में ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय में कैसे प्रवेश करता है? तो ये आपका हो जाएगा बाय अलिंद से। क्या हो जाएगा? बाय अलिंद। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 90 नंबर पे। बोल रहा है कि मिलिंद पान्हो क्या है? देखिए मिलिंद पान्हो की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका बौद्ध ग्रंथ है। क्या हो जाएगा? बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। याद करेंगे। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे बताइएगा? तो वो जो थे दोस्तों कनिष्क के थे। किसके? कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। यात्री जो था इब्न बतूता कहाँ से आया हुआ था? जो इब्न बतूता था दोस्तों ये आपका मोरक्को से आया हुआ था। कहाँ से? मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को पद की शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल की पद की जो शपथ है दोस्तों ये किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे प्रश्न आपका यहाँ पे बोला है कि यदि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा? तो आप सब लोग ये 94 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट में बताएंगे। तो बताइएगा आप सब लोग, भूलिएगा नहीं। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक फैराडे बराबर होता है। एक फैराडे बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका एक इकाई है? तो ये आपका ऊर्जा का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा का। यानी 96 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? देखिए पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया है? देखिए सबसे पहले की अगर हम बात कर लेते हैं 98 का तो ये आपका हो जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? देखिए अवसर लागत का सिद्धांत दिया है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गॉटफ्रीड हेबरलर हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका 99 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे एक मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे? प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन जो थे किसके लीडर थे? तो यह आपका हो जाएगा लंदन स्कूल के, लंदन स्कूल, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए जीएसटी परिषद की अगर हम बात कर लेते हैं तो 33 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 102 नंबर क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। देखिए ये आपका बोल रहा है कि एक सेकेंड, कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को क्या कहते हैं? इसके अंतर को हम कहते हैं व्यापार शेष। क्या कहते हैं? व्यापार शेष। आगे कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किनके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? तो यह आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जुलाई से जून। जुलाई से जून, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत जो है हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। वर्ष 1948 आप सब लोग याद रखेंगे। दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। टारगेट बैच का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कीजिए, समझिए। अगर आपको लगता है टारगेट बैच में जुड़ना चाहिए तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।